अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो फ्रॉम अल्फ़ा ट्रेडर्स। आप सबको वेलकम है इस नए यूट्यूब चैनल में। इस सफ़र में आप हमारा साथ दें, हमारे साथ रहें, फॉलो करें, लाइक करें और वीडियोस की मदद से अपनी इन्फॉर्मेशन को अबाउट मार्केट, अबाउट मनी बढ़ाएं। सबसे पहले चूँकि फ़र्स्ट वीडियो तो इसमें थोड़ी सी हम ना मनी या क्रिप्टो के बारे में बात कर लेते हैं कि हाउ दिस क्रिप्टो थिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस। क्या ज़रूरत क्या पड़ी थी जब सारा कुछ था पहले से। वी गॉट द नोट्स, वी गॉट द करेंसी, पेपर करेंसी। इसके बाद हमें क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी है, डिजिटल करेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। लाइक द क्वेश्चन के कैसे पैसा या मनी कैसे इवॉल्व हुआ। अब सबको पता होगा इन लेट 90s या 18s में सबसे पहले एक सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम। उस टाइम पे हमारे पास कोई पेपर करेंसीज या कोई नोट्स या कोई कॉइन्स कुछ भी या गोल्ड कुछ भी नहीं था। हमारे पास बार्टर सिस्टम था, उसमें एक गुड एक बंदे के पास होता था और एक गुड एक बंदे के पास होता था। अब गुड से मेरी मुराद है कि फ़र्ज़ करें कि एक पर्सन ए है एंड एक पर्सन बी है। अगर इन दोनों ने आपस में ट्रेड करना है तो पर्सन ए के पास राइस होंगे एंड पर्सन बी के पास आटा होगा। अब पर्सन ए बी को अपनी प्रोडक्ट देगा और उसके बदले में उतनी वेट की या सम यूनिट की प्रोडक्ट वो उससे ले लेगा दूसरे पर्सन से। यानी चावल दे के मैं आटा ले लूँगा या आटा दे के मैं चावल ले लूँगा। दिस वाज द सिस्टम जिसको हम कहते थे द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन अ पर्सन एंड अ पर्सन। इसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। इस सिस्टम को रिप्लेस किया था कॉइन्स के सिस्टम ने जब बादशाह एंड ये मुग़ल दौर जब से शुरू हुआ था। इसके बाद गोल्ड और सिल्वर की माइनिंग स्टार्ट हुई थी। इसके बाद उसको एक हम एसेट की तरह कंसिडर करना शुरू हो गया था। यानी फिर हम ये बार्टर सिस्टम से निकल के कॉइन के सिस्टम, सोने और चांदी के सिक्के होते थे, उन सोने और चांदी के सिक्कों को ट्रेड ऑफ करके हम जो है ना अपनी डेली की चीज़ें, डेली की ज़रूरत पूरी करते थे उस ज़माने में। इसके बाद एक नया सिस्टम आया जिसको हम आज भी यूज़ करते हैं, पेपर करेंसी सिस्टम बोलते हैं उसको हम। उसमें एक स्पेसिफिक एसेट के बदले में उतना पैसा प्रिंट किया जाता है प्लास्टिक एक कागज़ के ऊपर। उस पैसे को एज अ वैल्यू यूज़ किया जाता है माशरे के अंदर। डिफरेंट करेंसीज़ होती हैं, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, यहाँ पे हमारे नोट हैं डिफरेंट। उनको दे के दूसरी चीज़ ली जाती है। कोई भी जैसे फ़र्ज़ करें किसी ने अगर चावल लेने हैं तो वो अपने आप नोट देगा, करेंसी देगा और उसको उतने चावल मिल जाएंगे। इस सिस्टम पे भी बहुत सारे लोगों ने जो होते हैं ना इस तरह के लोग जो हर मसले में टांग अड़ाने का जिनको शौक़ होता है कि ये नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक। तो इस इशू में इस तरह के बहुत सारे लोग थे इन्वॉल्व जिन्होंने मतलब शुरू में कहा कि ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है कि मेरे पास एक पेपर है उसके बदले में मेरे इतना सारे वर्थ के गोल्ड हैं, उसके बदले में आप मुझे सिर्फ एक पेपर दे दोगे। बहुत सारे लोगों ने इसको जो बट आहिस्ता आहिस्ता ये राइज होना शुरू हो गया माशरे के अंदर एंड इट वाज अ वेरी वेरी गुड सिस्टम जो आज भी चल रहा है। फिर बेसिकली ये मैं उस एरा की बात कर रहा हूँ जब मोबाइल फ़ोन्स या जो आप कहते हैं ना इसको टीवी एंड इंटरनेट सर्वर्स का एक बूम आया था पूरी दुनिया में। इस टाइम के बाद डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स आए इस मनी एवोल्यूशन में। उसमें ये हुआ कि आपके जितने भी पैसे जो नोट थे उनको एक बैंक ले लेता था या कोई भी एक इदारा ले लेता था, आपको उसके बदले में एक डेबिट कार्ड दे देता था कि जब भी आपको ज़रूरत हो आप एक मशीन में वो कार्ड डालेंगे और जितने आपके पैसे होंगे वो आप निकाल लेंगे। फिर डिजिटल बैंकिंग का सिस्टम आ गया कि आपके एक डिजिटल अकाउंट में पैसे जो हैं एक जो है आप कहते हैं एक अमाउंट के तौर पे, एक फिगर के तौर पे शो हो रहा होगा बट रियल में आपके पास कोई पैसा नहीं होगा। इस सिस्टम को भी वही लोग जिन्होंने पहले कॉइन्स को बोला था ना कि ये कैसे हो सकता है, या पेपर करेंसी को बोला था कि ये हो कैसे सकता है कि मेरे सोने के बदले में आप मुझे पेपर एक दे दो, इस सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा शुरू में जो है ना इख्तलाफ का सामना करना पड़ा। बट इवेंचुअली इट वाज अ नीड ऑफ टाइम। कितने लोग जो हैं वो ज़ाहिर है अब किसी के पास लाखों करोड़ों रुपए होंगे, वो कैसे साथ लेके फिरेगा, कहाँ रखेगा, चोरी का ख़तरा, सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं। फाइनली लोगों ने बैंकिंग के सिस्टम को जो है ना एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और इट इज़ अ वेरी पॉपुलर सिस्टम। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बैंक में अपना पैसा नहीं रखते, वो जो ओल्ड स्कूल
टाइप, वो अपने बैंक्स में अभी भी पैसा नहीं रखते थे, प्रेफर कि हमारे पास घर में पैसा पड़ा। और उनकी एलिगेशंस ठीक भी हैं। फ़र्ज़ करेंगे किसी मुल्क में जंग हो जाती है और आपको अर्जेंटली पैसे चाहिए, लाइक रिसेंटली अभी रशिया और यूक्रेन में जो जंग हुई थी उसमें बैंक्स बंद हो गए थे, वो विड्रॉल्स नहीं दे रहे थे, तो जितने पैसे आपके पास थे वही थे बस। उसके अलावा जो आपके बैंक में जितने भी पैसे पड़े थे, आप जितने भी अमीर थे, कोई फ़ायदा नहीं था आपको उस पैसे का। फाइनली इस सिस्टम में फ्लॉस थे। अब जैसे पाकिस्तान में एक बैंक है, आप बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आप उस अकाउंट को ऑपरेट सिर्फ बैंक के एटीएम से ही कर सकते हैं, आप वो पैसा किसी और बैंक से नहीं निकाल सकते। फ़र्ज़ करें एक शहर में 2, 3, 4, 5 ब्रांचेज होंगे बैंक की, किसी दिन वो बंद हैं, कोई एटीएम्स ख़राब हो गए हैं, तो आप पैसे नहीं निकाल सकते। फिर उस दिन अगर आपको अर्जेंटली किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी है, आप पैसे नहीं निकाल सकते। दिस इज़ द केस विद बैंक ओनली, बाकी सब में आप निकाल सकते हो डिफरेंट एटीएम से पैसा। फाइनली इस इशू को भी शुरू में पहले सब बैंक से ही निकाल सकते थे, फिर मास्टर कार्ड आया एंड ऑल दिस इज़ ऑल द रेस्ट। शुरू में आप सिर्फ अपने बैंक के एटीएम से ही पैसा निकाल सकते थे, फिर दिस सिस्टम केम कॉल्ड मास्टर कार्ड सिस्टम। आप उस कार्ड को डिफरेंट बैंक्स में के एटीएम्स में से भी आप पैसा निकाल सकते हो, बट स्टिल इस सिस्टम में भी फ्लॉज हैं। यानी अगर किसी मुल्क में आपका अकाउंट है और वो मुल्क, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी है, वहाँ जंग हो जाती है, खुदा न खास्ता कोई इशू हो जाता है, आप विड्रॉल्स बंद कर देते हैं। डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो विड्रॉल्स को बंद कर देती हैं इमरजेंसी में, फिर यू हैव नथिंग। इमरजेंसी में आप कुछ भी नहीं कर सकते, 1 रुपया भी नहीं होगा आपके पास, आप कुछ निकाल भी नहीं सकते, कुछ विड्रॉल्स ही बंद हो जाते हैं ना। फिर इस सिस्टम का जो सक्सेसर था वो थी डिजिटल करेंसी, द क्रिप्टो करेंसी। हम इवॉल्व हो रहे हैं, वी आर इन द इवैल्यूएशन। फ़िलहाल हम उस एरा में हैं, हम इवॉल्व हो रहे हैं। वी आर स्टिल इन फंसे में हैं डेबिट और डिजिटल करेंसी में, बट स्टिल डेबिट इज़ स्टिल अ डिजिटल करेंसी। मतलब पेपर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आहिस्ता डेवलप्ड वर्ड्स में से और डेवलपिंग वर्ड्स में से कम हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। फाइनली क्रिप्टो करेंसी अब एक डिसेंट्रलाइज से मतलब अब आप हर जगह ये सुनते होंगे कि डिसेंट्रलाइज कल एक लेमैन, एक आम बंदे को अगर समझाना हो तो हम ये कहेंगे कि एक ऐसी चीज़ जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, वो सेंट्रलाइज्ड है ही नहीं है, उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, क्लियरली खुला बदमाश है। ठीक हो गया। अब सीन ये है कि इस खुले बदमाश को भी शुरू में जो है ना बड़े मसले, स्टिल अभी भी मसले हैं इस बदमाश को। ये लोग कहते हैं कि कैसे हो सकता है कि जी एक बंदे के सारे पैसे एक ऐप के अंदर पड़े होंगे, एक एक्सचेंज के अंदर पड़े होंगे, एक वॉलेट के अंदर पड़े होंगे। वही सीन है जो डेबिट और क्रेडिट या बैंक्स में था। बट इसकी लाने की ज़रूरत ये थी कि बैंक्स में एक मिडल मैन होता है, यानी मैंने आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो बैंक के थ्रू करूँगा, बीच में कोई एक ऐप आ जाती है, कोई एक बैंक आ जाता है, ठीक है। बट क्रिप्टो और जब पैसे ज़्यादा ट्रांसफ़र करने होते हैं तो आपको मतलब हर चीज़ जो है ना उसको लीगल तरीके से लेके चलना होता है, आपको हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना होता है, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना होता है, उसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। ज़ाहिर है बैंक के पास ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स है ना, उसको मैनिपुलेट बैंक खुद भी कर सकता है। बट क्रिप्टो करेंसी में क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है तो इसमें मैनिपुलेशन कोई नहीं कर सकता। अगर बैंक्स बंद हैं, कोई जंग की सिचुएशन हो गई है, उस सिचुएशन में मैंने आपको पैसा भेजना है या मैंने अपना पैसा किसी भी इमरजेंसी में चाहिए मुझे, या मैंने अपना पैसा किसी को भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्रिप्टो करेंसी के थ्रू उसको पैसा भेज दूँगा, डिजिटल डॉलर के थ्रू भेज दूँगा, ठीक है। अब उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि आपके ट्रांजैक्शन को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप लार्ज अमाउंट ऑफ मनी बहुत थोड़े से टैक्सेस में, बहुत थोड़ी सी फीसेस में भेज सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ द मोस्ट सिक्योर वे। आपके पैसे को कोई चुरा नहीं सकता, आपके पैसे पे कोई कदगन नहीं लगा सकता, आपके पैसे पे कोई चार्ज नहीं लगा सकता कि आपके पास इतना पैसा क्यों है, कहाँ से आया है। आपके पास कोई आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। दिस इज़ द वे। यहाँ तक हमने जो
बार्टर सिस्टम से क्रिप्टो करेंसी का सफ़र तय किया है। उसमें कुछ छोटी सी डिटेल्स इस तरह से हैं कि मेन 4-5 तरह के हमारे पास जो है ना पैसे को ट्रेड करने के तरीके आए। उसमें से अभी जिस मेथड पे हम अभी इवॉल्व हो रहे हैं फ्रॉम बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड सिस्टम टू क्रिप्टो करेंसी सिस्टम। फाइनली आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कुछ अरसे में ये भी राइज होना शुरू हो जाएगा आम सोसाइटी में, और सोसाइटी इसको यूज़ करना शुरू कर देगी एज डेली पेमेंट्स। अक्सर कंपनीज़ ने स्टार्ट कर भी दिया हुआ है, वेरी फेमस कंपनीज़, बहुत सारी फेमस कंपनी। टेस्ला ने किया था, उन्होंने खैर अब बंद कर दिया। स्पेस एक्स करती है, द टेक डॉज कॉइन एज देयर पेमेंट मेथड, और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, कुछ होटल्स हैं बड़े फेमस, वो करते हैं। खैर इसका फाइनल रिज़ल्ट ये होगा आने वाले चंद सालों में कि इस करेंसी को एज पेपर करेंसी जैसे हम यूज़ करते हैं ना, इसी तरह हम इस डिजिटल करेंसी को यूज़ करना शुरू हो जाएंगे फॉर द पेमेंट मेथड्स। अच्छा यार, ये तो एक फॉर्मल वे में मैंने बताया जो नए लोग हैं उनके लिए कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। टू बी ऑनेस्ट, हमें इस चीज़ से ज़रा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये क्रिप्टो करेंसी आगे यूज़ होती है एज अ पेमेंट मेथड्स या नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज़ से। असल मकसद इस ग्रुप का, इस चैनल का ये है कि आपका, मेरा, हम सब का पैसा बनना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। सेकंड प्रायोरिटी ये है कि हम इन चीज़ों को, द ट्रेडिंग सिस्टम को हम सीखें, कैसे ट्रेड करनी है, खुद से सीखें, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है। और थोड़ा इनफॉर्मली मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई सीधी बात है, बिटकॉइन 70,000 पे जाता है या बिटकॉइन 10,000 पे जाता है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वी आर ट्रेडर्स, हमें फ़र्क सिर्फ इससे पड़ना चाहिए कि जब बिटकॉइन 10,000 पे हो तब भी हमारा पैसा बने, और जब बिटकॉइन 70,000 पे हो तब भी हमारा पैसा बने। इन एवरी सिचुएशन, इन बियर, बुल मार्केट, इन कंसोलिडेशन फेजेस, हर जगह हमारा पैसा बनना चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस चैनल। आपको हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी, इन सब को ज्वाइन करना चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहिए, जस्ट टू गेट द सिग्नल्स एंड द लर्निंग मटेरियल्स। लर्निंग मटेरियल इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर यू गाइज एज वेल, कि आप लोगों को सबसे पहले वो सीखना चाहिए कि ट्रेड लेनी कैसे है। उसके बाद जो सिग्नल आएगा उसको खुद अपने चार्ट पे एनालाइज करके कि ये सिग्नल दिया तो क्यों दिया, उसको उन ट्रेडिंग रूल्स में डाल के फिर आपने देखना है और फिर आपने सिग्नल को फॉलो करना है। इससे होगा क्या कि फाइनली आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम मंथ्स जो है ना, तुम लोगों को ट्रेडिंग आ जाएगी कि ट्रेडिंग करनी कैसे है। फिर तुम लोगों को किसी ग्रुप की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सोच के देखो यार, कितना डिप्रेसिंग है कि अगर मैं एक चीज़ को अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ या साइड बिजनेस बनाना चाहता हूँ, तो मैं जी सारी उम्र किसी एक बंदे या 2-4-5 बंदों से भीख मांगता रहूँ सिग्नल्स की, राइट। हमें खुद सिग्नल्स जनरेट करने आने चाहिए, हमें खुद ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए, राइट। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी किस्म का, बहुत एडवांस किस्म का लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा हमारे सब सर्वर्स में, हमारे इंस्टाग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे, व्हाट्सएप पे, और यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे। उस मटेरियल की मदद से आप लोग जो है ना, यू विल बी इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स, आप लोग अपनी ट्रेड्स खुद ले सकोगे। तो भाई जितने भी बंदे नए आए हैं अभी क्रिप्टो करेंसी में, इस वर्ल्ड में, ट्रेडिंग के वर्ल्ड में, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, BOS, POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ट्रेंड लाइंस, आपके चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स, कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों वाली चीज़ें हैं, हाथ पकड़ के सिखाऊंगा। अरे प्रॉमिस यू कि देयर विल बी अ टाइम कि तुम लोग अपने सिग्नल्स को खुद बनाओगे, तुम खुद चार्ट पैटर्न्स को सी करोगे, अपने चार्ट में खुद अपने कैंडलस्टिक्स को फोरसी करके ट्रेड लोगे, एंड यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी इंशाल्लाह। और यार नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ब्रीफली बताऊंगा कि इस चैनल का क्या मकसद है, क्यों बनाया है ये चैनल, किस तरह वर्क करेगा ये चैनल, आप लोगों का क्या ड्यूटी है, मेरी क्या ड्यूटी है, कितने लोग होंगे हमारे साथ जो आप लोगों को सिग्नल्स देंगे, कितने लोग होंगे जो आप लोगों को सिखाएंगे। सिर्फ वेट करो और अगली वीडियो को ब्रीफली देख लेना। थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन आप लोगों को समझ आ जाएगी कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इस चैनल का। टिल देन पीस आउट, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफ़िज़।